शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते, यहाँ पर रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर गुड नाइट करके अपने बाबा के पास सोए थे। आंख खुलते ही हमारा सौभाग्य सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। प्यारा बाबा कैसे आकर के हमें सत्य वरदान देता, सब हमारी सदगति करता, हमें मानस से देवता बनाता, हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता और हमें ज्ञान और योग की धारणा करवाता। और बाबा आकर के हमें विकारों की दलदल से निकालते। बाबा आकर हमें अलौकिक नशा चढ़ाते, हमें आत्मिक स्वरूप का अलौकिक जीवन का नशा, फरिश्तेपन का नशा चढ़ाते। और बाबा आकर हमें मधुरता का गुण धारण करवाते, हमें अशरीरी वदेही निराकार भव का वरदान देते। हम अपने बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे सूक्ष्म बतन, सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। आ जाते अपने लाइट के शरीर में, सामने देखते हैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा, जगत पिता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा हमें विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है, आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर शिक्षाएं देते। बाबा कहते, मीठे बच्चे अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। बाबा कहते, सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं, विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कल युग में सबकी दुर्गति हो जाती है, इसलिए विकर्म होते रहते हैं। ये भी समझने की बातें हैं। और बाबा कहते कि कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख, अब कोई विकर्म नहीं करने हैं, ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है, विकारों के दलदल से सबको निकालना है। बाबा वरदान देते, अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है, निश्चय का प्रमाण है नशा, और नशे का प्रमाण है खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं, उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती। अलौकिक नशा सहज ही संसार व पुराने संस्कार भुला देता है, इसलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तापन के नशे में, जब विषय के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। बाबा कहते, मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। बाबा कहते, शरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे विदेही बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता है बच्चों को विदेही बनाने के लिए, ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते विदेही आत्मा स्थिति में स्थित हो। इस देह द्वारा करावनहार बन कर्म करके कर्म कराओ, पर देह करनहार है, आप देही करावनहार हो। इसी स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। इसी को ही फॉलो फादर कहा जाता है। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। हम अपने बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर समा लेते, धारण कर लेते। हम कहते, बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हाजिर जी हजूर कहते,
तो बाबा भी बंध जाता है, कल्प कल्प आकर के हमें सत्य ज्ञान सुनाने के लिए, हमें वरदान देने के लिए, हमें विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी बनाने के लिए। हम बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते नीचे 3rd फ्लोर, शरीरों की दुनिया। आ जाते 5 तत्वों की दुनिया में, ग्लोब के ऊपर साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखते, खेड खेडने वाली आत्माओं को देखते, सभी के लिए पावरफुल संकल्प देते। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे उतर रहे हैं, आ जाते हैं अपने घर में। देखे पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आते, शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहन लेती। ब्रकुटी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है। मैं आत्मा अपने काल तख्त पर आकर विराजमान होती हूँ, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पूरे कल्प के लिए अपना उच्च भाग्य बना रहे हैं, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा का दिल से शुक्रिया करते कि इतना बड़ा सुप्रीम टीचर कैसे आकर के हमें सत्य ज्ञान समझाता, हमारी सद्गति करता, हमें ऐसा सत्य ज्ञान देता कि सतयुग में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई ज्ञान पढ़ने सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि संगम युग पर सत्य बाप ने आकर के ऐसा सत्य ज्ञान दिया, हमारी सदगति की। 5000 वर्ष पहले हम अपने घर परम धाम में रहते थे, ले आए मन बुद्धि को फिर से 1st फ्लोर पर। देखें अपने आप को, मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। बार बार अपने आप को पूरे दिन में निराकार ज्योति बिंदु अपना अपने घर में देखें। और ये हमारा निज धाम है, ये हमारा निज स्वरूप है। इस घर में मिले अपने परम पिता परमात्मा से, अपने बाबा के बिल्कुल समीप आ गए हैं। जो बाप का घर वही हमारा घर है। फिर सबसे पहले जब हमारे पिता हमें इस सृष्टि पर खेड खेडने के लिए भेजते हैं, वो सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया, सतयुग की स्थापना करते हैं। और सतयुग की स्थापना करके सुंदर दुनिया स्वर्ग रचकर हम बच्चों को फिर इस सृष्टि पर भेजते हैं। हम भी परमात्मा के बच्चे जब सबसे पहले सृष्टि पर आते हैं, गुणों शक्तियों से भरपूर होकर बैटरी फुल चार्ज करके आते, इस सृष्टि को कुछ देने के लिए आते, कुछ लेने के लिए नहीं। ये सृष्टि भी भारत खंड है, सतो प्रधान है, हमारे पिता का स्थापन किया हुआ राम राज्य है, जहाँ पर सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं। प्रकृति के 5 तत्व भी अपनी फुल परफेक्शन में हमें सुख देने वाले हैं, यहाँ पर हमारी सदगति हुई है। क्योंकि बाबा ने जो संगम युग पर हमें ज्ञान दिया, उससे हमारी सदगति हुई है। तो कोई भी हमें यहाँ पर ज्ञान पढ़ने सुनने की दरकार नहीं है। तो जहाँ पर हम देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते, कोई विकर्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आत्मा में कोई विकार नहीं होता। यहाँ पर हम सदगति को पाए हुए सत्य ज्ञान बाप ने जो संगम युग पर दिया, उससे हमें वरदान मिले हुए हैं।
तो हम अपनी प्रारब्ध लेकर आए हैं। तो जो भी संगम युग में कमाई की है वो सतयुग में उसका फल पाते, प्रारब्ध भोगते हैं। वहां पर कोई पढ़ाई पढ़ने की, ज्ञान सुनने की दरकार ही नहीं। जहाँ हम 8 जन्म सतयुग में लेते, फिर 2 कलाएं कम होती, वही सृष्टि सतयुग से त्रेता युग बनती। जहाँ भी हम 12 जन्म देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते हैं, अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जहाँ पर हमने काल पर जीत पाई हुई है। हम अमरपुरी के मालिक, अमर भव का हमें वरदान मिला हुआ है। 2 युग 2500 वर्ष, आधा कल्प हम देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते, बहुत सुख भोगते हैं। ऐसे 2 युग 2500 वर्ष सुख भोगते, फिर धीरे धीरे आत्मा पर देह का प्रभाव पड़ता जाता, हम अपने समान से उतर कर दी अभिमान में आ जाते। वही सृष्टि है त्रेता युग से द्वापर युग बन जाती, जहां से सारा खेल बिगड़ जाता, जहां से ही रावण राज्य शुरू हो जाता, सृष्टि दुखधाम बनने लगती, जहां से ही रावण हमें श्राप देता, हमारी दुर्गति करता, क्योंकि हम यहाँ से देह अभिमान में आ जाते, अपने आप को भूल जाते, तो कर्मेंद्रियां हमें अपने वश कर लेती, 5 विकारों के हम अधीन हो जाते। तो बाहर से संसारिक रस लेने लगते, बाहर के संसार के झूठे सुख लेते, तो दुख भी आता, दुख आता तो वो दुख आता, सुख करता पिता याद आता, जो संगम युग पर सुख घनेरे देख कर जाता। तो यहाँ से ही हम उस एक की भक्ति शुरू करते, एक की याद, अभ्यवचारी याद। धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते, ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू करने लग जाते। तो पूज्य से पुजारी बन जाते, कि जो देवियों की कितनी भुजाएं दिखाते हैं वो हमारे यादगार है, जो इस समय हम शक्तियों को धारण करते, फिर 2 युग उनकी प्रलब्ध भोगते, फिर जब इम्प्योर होते तो अपने ही पवित्र स्वरूपों की पूजा करने लग जाते, लेकिन शक्तियों को बचाओं के रूप में दिखा देते। और विघ्न विनाशक गणेश भी हमारा यादगार है, हनुमान महावीर भी हमारे यादगार हैं। तो ऐसे हम पूज्य से पुजारी बन जाते, 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते, फिर और देवाभिमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को सच सच समझ लेते, इस चक्रव्यूह में आत्मा फंस जाती, ऐसा फंसते कि गहरे दलदल में फंसते जाते, शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती, उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर टिक्कर बित्तर में, कण कण में, तेरे मेरे में कह देते। लेकिन वो मर्सीफुल रहम दिल पिता जब हम बच्चों को देखता है, मेरे बच्चे कैसे देवता थे, कैसे लेवता बन गए, कितना सत्य ज्ञान देकर सदगति की थी। अब रावण 5 विकारों ने दी, अभिमान ने श्राप दे दिया है, दुर्गति हो गई है। तो वो गति सदगति दाता हम बच्चों के लिए अपना पावन धाम छोड़ इस पते दुनिया में प्राय तन का धार लेकर फिर से हमें हमारी सदगति करने आता है। और वो हमारे लिए आकर के ईश्वरीय यूनिवर्सिटी स्थापन करता है, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, उसके पास वो सारी नॉलेज है, सारी सृष्टि के सीक्रेट्स हैं, जिससे हम फिर से मानस से देवता बन जाते। मन बुद्धि से आ जाए मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल में, बाप दादा के सन्मुख बैठते, दृष्टि लेते, अंदर ही अंदर बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते, कि गति सदगति दाता हम बच्चों के लिए आया है, हमारी सदगति करने आया है, हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाने आया है, हमें फिर से अपना बना करके, अपनी गोद का बच्चा बनाकर अपना सारा वर्षा देने आया है। हमें ऐसा ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, हमें अंधश्रद्धा से निकालता है, अज्ञानता के अंधकार को मिटाता है, हमें मानस से देवता बनाता है, और हमें सारे गुण ज्ञान शक्तियों के खजानों से भरपूर कर देता है, कि सारे कल्प के लिए
एक जन्म में आकर हमारी ऊंच कमाई जमा करा देता है। बाबा से ज्ञान का तिलक लेते आ जाते बाबा के कमरे में, बाप दादा के सन्मुख बैठते दृष्टि लेते, हर संबंध का सुख बाबा से लेते हैं कि बाबा जब मिलता है आत्मा का सच्चा संबंधी तो आत्मा उससे चटक जाती है उससे, क्योंकि आत्मा को जो वो प्राप्त होता है जो और कोशिश से प्राप्त हो नहीं सकता। आत्मा की पूर्ति केवल पिता परमात्मा से है। अब जो वो सच्चा संबंध मिला है उसके साथ मन बुद्धि लगाने से आत्मा देह में रहती ही देही हो जाती, देह में रहती ही देह के भान से मुक्त हो जाती, क्योंकि जो साथी है वो अशरीरी है, वो विदेही है। तो हम भी जैसा साथी है वैसे हैं, क्योंकि वो हमारी ओरिजिनल नेचर है। तो जिसके साथ संबंध जोड़ेंगे, जिसके साथ बुद्धि को लगाएंगे, उस जैसे बनते जाएंगे। मैं आत्मा अविनाशी निराकार ज्योति बिंदु, मेरा पिता भी अविनाशी निराकार ज्योति बिंदु। हर संबंध से सदा उसको साथ रखते, उसके साथ कंबाइंड रहते, एक सेकेंड सेकंड भी हम उससे अलग नहीं होते, तो उस जैसे बनते जाते। बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर होकर आ जाएं बाबा की कुटिया में, बाप दादा के सन्मुख बैठते दृष्टि लेते बाबा का अंदर ही अंदर कोटि कोटि बार शुक्राना करते कि बाबा ने हमें विशाल बुद्धि दूरंदेशी बनाया है, सारे ड्रामा का नाटक का चक्कर का ज्ञान दिया है। कैसे हम ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, कैसे जे ईश्वरी कुल, ब्राह्मण कुल, देवता कुल, कैसे सारी डायनेस्टी सतयुगी दुनिया की बनती है। बाबा ने आकर सारी डिटेल हमें समझाई है। कैसे ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलता है, सारे राज बाबा आकर के समझाते हैं। कैसे हमारी कौन सदगति करता, कौन दुर्गति करता, कैसे फिर हमारी सदगति होती है। सारी बातें बाबा हमें कर्म अकर्म विकर्म की भी गति समझाते हैं, ज्ञान और योग की धारणा कराते हैं। जो हमें देह और देह के भान से संसार का नशा है, वो संसार का नशा उतार कर बाबा हमें अलौकिक नशा चढ़ा देते हैं। क्योंकि जो हमारी अपने गुण शक्तियाँ हैं उससे कनेक्ट कर देते, तो बारी मुक्ता के देह और देह की दुनिया के नशे से हमें मुक्त कर देते। देह और देह की दुनिया के नशे हैं झूठे, टेम्परेरी, जो आत्मा में विकारों को पैदा करते हैं। लेकिन जो अलौकिक नशा है, आत्मिक स्मृति का नशा, विदेहीपन का नशा है, ये हमें ऊपर ले जाते हैं, देभान से मुक्त कर देते, वापसमान बना देते। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, बाबा से निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव का वरदान लेते, बेफिक्र बादशाह का तिलक लेते। आप फिर आ जाते हैं टावर ऑफ पीस, शांति स्तंभ। मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है। नंबर 1 की आत्मा, सतयुग का पहला पत्ता, श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्मों का चक्कर लगा करके पतित बने, जिसे सफेद वेशधारी कहते हैं। कि बाबा का भाग्यशाली रथ शिव बाबा ने प्रवेश किया, तो बाबा ने भी धक से पूरा पूरा बाबा पर बलिहार गया कि सब कुछ निशावर कर दिया। बाबा का सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया। जो कहते ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, एक सेकंड से बाबा ने विष को छोड़ दिया और बाबा के ज्ञान अमृत का पान किया। ज्ञान बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा व्यापारी बन गया। जो हद का रत्नों का व्यापार था वो कौड़ियाँ लगने लगे। तो ब्रह्मा बाबा ने धक से सौदा कर लिया और नंबर 1 में गया। बाबा को अपने कंधे पर बिठाया और बाबा ने फिर अपने कुल्ले पर बिठाया, अपने से भी ऊंचा बच्चों को बनाया। तो हम भी अपने आप को चेक करते हैं, ब्रह्मा बाप समान हम भी फॉलो ब्रह्मा बाबा के, जैसे ब्रह्मा बाप ने निराकार शिव बाबा के समान बना कि बाबा की शिक्षाओं को एक्यूरेट धारण किया। अशरीरी विदेही आत्म अभिमानी
निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इन स्थितियों में स्थित रहा, इनकी प्रैक्टिस की, अभ्यास किया और अभ्यास करके नंबर 1 में गया। तो हम भी चेक करते हैं कि हमें भी नशा चढ़ा है, हमें भगवान मिला है और उसके मिलने से जो उसने सच बताया है उसको धारण करते तो उसके समान बन जाते। भक्ति में केवल गाते उसकी महिमा करते, लेकिन उसके गुणों शक्तियों की ताकत खुद में नहीं भरते, केवल गाते हैं। जहाँ तो बाबा के साथ रखते, साथी बना करके उसके सारे गुणों शक्तियों को अपने में धारण कर लेते, वापस मान बन जाते, क्योंकि आत्मा है ही उसकी और बिल्कुल उस जैसी है। जब वो मिला है तो उस जैसा बनते हैं, उसके गुण शक्तियों को धारण करते हैं। संसार की बातों को, आकर्षणों को छोड़, संसार की झूठी माया के आकर्षणों को छोड़, उससे अपनी बुद्धि को मोड़कर अपने बाप के साथ लगा कर रखते, तो बाबा से हमें सद्गति मिल जाती। रावण की दुनिया में, रावण के राज्य में बुद्धि को लगाएंगे तो दुर्गति होगी, विकर्म होंगे। बाबा आकर के सच्चा ज्ञान देते हैं तो कोई विकर्म हो नहीं सकता। जितना जितना देही अभिमानी स्थिति बनती जाती तो हमारे कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ बन गया है। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, न्यारे होकर के फरिश्ता बनकर इस देह से सेकंड से भी पहले उपराम हो जाते और चलते ऊपर, 5 तत्वों की दुनिया से परे, आवाज के शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा खन क्रॉस करते, सामने देखें सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया, बाप दादा को बिल्कुल सामने देखें। बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। पापा कहते, आओ बच्चे, आओ बच्चे, जल्दी जल्दी आओ, मेरे नैनों के नूर, मेरे सिर के ताज, मेरे गले का हार बच्चे। हम भी ज्ञान और योग के पंख लगाए बाबा के पास आ जाते, बाबा गलबकड़ी में लेते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के समीप आकर के बैठते हैं। बाबा के साथ मन बुद्धि को जितना लगाते हैं, हमारी बुद्धि भी शक्तिशाली बनती जाती है। बाबा आकर के कैसे हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं कि हमेरी सदगति कर देते हैं कि फिर हमें 2 युग कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। सतयुग त्रेता में कोई ज्ञान लेने की या सुनने की दरकार नहीं, क्योंकि अब यहाँ है हम ब्राह्मण कुल। बाबा कहते ब्राह्मणों की डिनेस्टी नहीं कही जाती, देवता कुल भी होता है। और फिर बाबा कहते बौद्धि क्रिश्चियनों का भी घराने होते हैं, फिर वो शुरू होते हैं। लेकिन इस समय है हम ईश्वरी कुल के, और ये जो युग है ये देव सतयुग से भी ऊंच है, क्योंकि इस समय हम ईश्वरी कुल के हैं, ईश्वर की गोद के बच्चे हैं। सतयुग में तो देवता कुल के होंगे, लेकिन इस समय स्वयं डायरेक्ट भगवान ने हमें अपना बनाया है। तो बाबा कहते मैं आकर के सारे गुह्या राज समझाता हूँ। हर बात में बहुत राज भरा हुआ है कि ये ड्रामा है, ये हूबहू रिपीट होता है। जो बाबा कहते इस समय का ही गायन है, जो कहते बनी बनाई बन रही और कोई बननी नाही। बाबा कहते, फिर कहते चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, कि कुछ भी अनहोनी नहीं हो रही, जो बनी बनाई है वो ही हो रहा है, वही नाटक है जो ड्रामा में नूंद है। फिर फिकरात की क्या बात, किस कोई चिंता की क्या बात, कि ड्रामा फिक्स्ड है, बना बनाया है। तो बाबा हमें आकर के हर बात की डिटेल समझाते हैं। बाबा आकर के हर बात की हमें क्लैरिटी देते हैं। सत्य बाप आकर के हमें सत्य सुनाते हैं। इस समय जो बाबा हमें सत्य ज्ञान देते हैं, फिर सतयुग त्रेता में कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वहां पर सदगति को पाया है, जो सत्य बाप ने वरदान दिया है। तो वहां पर कोई भी विकर्म नहीं होता, क्योंकि आत्मा सत्तो प्रधान है। इस समय बाबा से सत्य ज्ञान लेकर के सदगति को पाए हुए हैं। तो बाबा कहते कि ऐसे
अपने 21 जन्मों के लिए सदगति मिलती है। फिर द्वापर से कलयुग अंत तक है दुर्गति। लेकिन अब है हम ईश्वरी गोद के बच्चे, सदगति के लिए पढ़ रहे हैं, सच्चे बन रहे, सच्चे बाप से सच्चा ज्ञान ले रहे हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखे, मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है, सच्चा साथी मिल गया है, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। वो मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और हम जो भी हमारे भाई बहन जीवन की किसी भी प्रकार की परीक्षा में हैं, बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें कि मन बुद्धि को का भटकना बंद हो गया है, मन शक्तिशाली बन गया है, संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। क्योंकि अब हमें समझ आ गई है, हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। अब हमारे पिता ने आकर हमें अपना बनाया है। बाबा कहते शिववंशी तो सारे हैं, लेकिन अब जो ब्रह्मा बाप द्वारा बाबा आकर के देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाते हैं, तो बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा अडॉप्टर फिर ब्रह्मा वंशी बनते हैं, ये ब्राह्मण कुल के बनते हैं। बाबा ही आकर के हमें सारी समझ देते हैं। बाबा कहते अब आप बैठ देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाते हैं और कोई सैपलिंग नहीं लगाते। बाबा कहते बौद्ध धर्म है, देवी देवता धर्म प्राय लोप है। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख देते हैं। जो देवता धर्म के हैं उन्हों को फिर उसी देवी देवता धर्म में आना है, हर एक को अपने धर्म में आना ही है। तो बाबा कहते क्रिश्चियन धर्म का निकल कर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकेंगे। बाबा बाबा कहते मुक्त तो हो ना सके, तो बाप ही आकर के हर बात की समझ देकर हमें माया के चक्रों से मुक्त करता है। बाबा ही आकर के भक्ति के धक्कों से छुड़वाता है। बाबा लिबरेटर गाइड बन करके कैसे हमारी सदगति करता है, रावण से लिबरेट करता है और हमें गाइड करता है घर का रास्ता, गाइड करता है संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए। बाबा हमें कितनी प्रैक्टिस करवाता है निर्विकारी बनने के लिए। तो बाबा कहते आत्मा है ही ओरिजिनल नेचर, संपूर्ण निर्विकारी। तो बाबा आकर के ऐसा आत्मा से विकार निकाल देते हैं, फिर कोई विकर्म नहीं होता। बाबा आकर के हमें अपने सब धर्म में स्थित करते, आत्मा को उसकी प्योरिटी को टेस्ट करवाते, हमें पवित्रता का गिफ्ट देते, आत्मा पावन बन जाती, तो अपने सच्चे सब धर्म में स्थित हो जाती है, तो कोई भी विकर्म नहीं होता। सदा अपने श्रेष्ठ कर्मों को जमा करते, बाबा की याद में रह करके अपने सब धर्म में रह करके कर्म करते, देह में रहते हुए देह के भान से मुक्त रहते।
हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हो, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा आपका तो हम कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों के मालिक, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर बाबा ने अपनी मखमली गोद में बिठाया है। ज्ञान रत्नों से, वरदानों से, शक्तियों से हमारी पालना कर रहे हैं। हम धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बन गए हैं। बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं, रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं, समाधान स्वरूप समस्या प्रूफ सुख स्वरूप आत्माएं हैं। सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी दुख दर्द कला क्लेशों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए उड़ चलें ऊपर अपने घर परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। सामने देखते निराकार ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा को। ये हमारा असली घर है, हमारे पिता का घर है। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में हम मिलते हैं अपने परम पिता परमात्मा से। अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठ गए हैं कि बाबा हमारा निराकार ज्योति बिंदु, वो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम सोल है। हम भी उसके बच्चे, बिल्कुल उसकी तरह ज्योति बिंदु आत्माएं हैं। तो बार बार अपने इस ज्योति बिंदु को देखते, तो बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करते। हम विदेही आत्माएं हैं, हम निराकार आत्माएं हैं। तो सदा इस नशे में रहते, सदा अलौकिक रूहानी नशे में रहते। तो बाबा कहते लौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है, निश्चय का प्रमाण है नशा, और नशे का प्रमाण है खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं, उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह को बादशाही के सदा माया आ नहीं सकती। लौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व पुराने संस्कार भुला देता है। इसलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में या भविष्य के नशे में रहते हैं, तो सदा विजयी बन जाते हैं। बाबा कहते मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। ये मधुर बनना है अपने संकल्पों में भी। किसी के लिए कुछ भी ऐसी भावना ना हो, उससे ही बाबा कहते विक्रम बन जाता। कि अपने पर पूरी अटेंशन रखते हैं। देह में रहते विदेही होकर के रहते हैं, देह का आधार लेते हैं, लेकिन देह में रहते हुए मैं आत्मा विदेही हूँ। देही आत्मा स्थिति में स्थित होकर के फिर इस देह द्वारा करावनहार बन करके कर्म कराते हैं। ये देह कर्णहार है और हम देही करावनहार हैं। इस स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। तो बाबा कहते इसी को ही फॉलो फादर कहा जाता है। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। जब हमारा बाप विदेही है, हम आत्माएं भी विदेही हैं। देह में रहते हुए भी विदेही का अभ्यास पक्का करते रहते, और देह में रहते ही निराकार ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मेरा पिता परमात्मा भी परम ज्योति है, सुप्रीम पावर है।
तो बार बार अपने आप को ज्योति बिंदु मस्तक के बीच में चमकता सितारा देखते। तो मैं आत्मा सितारा चमकीली ज्योति कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। मैं कर्णहार हूँ। कर्मेंद्रियां कर्मेंद्रियां कर्णहार हैं और मैं करावनहार हूँ। इस स्मृति से कर्मेंद्रियों को चलाती देहभान से मुक्त होकर के रहते तो सदा विदेही स्थिति में रहते। देह के भान से मुक्त हो जाते, सदा अशरीरी बन करके रहते तो सदा अपने इस नशे में रहते हैं। तो सदा वापसमान बनते जाते, पुराने संस्कारों का संस्कार करते जाते। क्योंकि जो बाप के संस्कार हैं वो हमारे हैं। क्योंकि जैसा बाप निराकार ज्योति बिंदु है, हम आत्माएं बिल्कुल उसके जैसी निराकार ज्योति बिंदु हैं। तो हमारा स्वरूप भी बाप जैसा, हमारे गुण शक्तियां भी बाप जैसे हैं। जैसे वो प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता का सागर है, ऐसे हम उसके बच्चे भी। मास्टर ज्ञान सूर्य के बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। सभी को प्रकाशित करने वाली आत्माएं हैं। सभी को रूहानियत का अनुभव करने वाली आत्माएं हैं। सदा बाप के समीप रहकर बाप की साथी से जोगी स्नेही आत्माएं हैं। बाबा से मधुरता का गुण भर के सभी के लिए शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं। किसी के लिए भी कोई भी हमारी भावना अशुद्ध ना हो। नहीं तो बाबा कहते पाप कर्मों का बोझा चढ़ता जाता, वो ही विशेष साइकिल में हम चलते जाते। तो बाबा कहते अब है इसको काटने का समय, कि अभी हम बाबा के साथ मन बुद्धि को लगाकर अपने सारे विकर्मों को विनाश कर लेते और सदा अपने बाबा के साथ मन बुद्धि को लगा करके रखते। तो हद की बातों से हद के आकर्षणों से सदा मन बुद्धि को उपराम रखते, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते। सत्य बाप की सत्य नॉलेज मनुष्यों को सुना करके मानस से देवता बनाते और विकारों की दलदल से सबको निकालते और खुद भी कभी विकारों के वश नहीं होते, देह अभिमान में नहीं आते। सदा बाप के साथ मन बुद्धि को लगाकर बाबा के ज्ञान रत्नों का व्यापार करते। ज्ञान रत्न मुख से बोलते, ज्ञान रत्न ही सुनाते। क्योंकि बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज है। हम मास्टर बीज आत्माएं बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठते और सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ। पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की शक्तियों की किरणें देते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया भी करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वृत्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के कोने कोने में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, कोई तन से कोई मन से कोई धन से संबंधों से नेचुरल क्लेमिटीज के कारण देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबका भला हो सब सुख पाए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए। सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए। सबके चित्त को चैन मिले रूहों को राहत मिले तपते हृदय शांत हो जाएं। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर
अमृत बेले उड़ चलते हैं ऊपर नुमाशा। अमृत बेले सारे विश्व का चक्कर लगाते, एक एक आत्मा को हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते और हर एक एक आत्मा को बाबा के आने का पैगाम देते। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम देह नहीं हो, देह को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, जो आकर के हमें सत्य ज्ञान समझाता है, हमें सत्य कर्म करना सिखला रहा है, हमारी सद्गति कर रहा है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। ये अभी समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। कल्प कल्पांतर की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है, फिर कोई अंत में लेना नहीं देना। हमारा पिता आया, तुम्हें मालूम था, हमें नहीं बताया। हम सबको निमंत्रण देते हैं कि सभी आओ, अभी समय है कि बाप के प्यार का, लौकिकता का, फरिश्तेपन का नशा चढ़ाओ। संसार के झूठे नशे छोड़कर बाप के प्यार का नशा, लौकिकता का नशा चढ़ाओ। सबको निमंत्रण देते हैं। देखते घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया। हर आत्मा की ज्योति जग गई, हर आत्मा कह रही मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ जाते अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर आया, हथेली पर बेहश्त लेकर के आया, हमारी सद्गति करने आया, हमें सत्य ज्ञान सुना करके सतयुगी दुनिया के मालिक बनाने आया, हमें मानस से देवता बनाने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस से साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। अलौकिकता का, रूहानियत का नशा चढ़ गया है। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता, हमारी सद्गति करता, हमें कर्म कर्म विकर्म की गति समझाता, हमें विशाल बुद्धि दूरांदेशी बनाता, हमें विकारों की दलदल से छुड़वाता और हमें कैसे ऊंचे वरदान सम्मानों में स्थित कर देता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग लाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने पुरानेपन का, पुराने संस्कारों का, अपने जो भी देह भान है उसका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन भंडारे भंडारियां सब कुछ आपका। हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है। जब वो रूहानी पिता आता है, हमें भी रूहानियत का रंग चढ़ जाता है। हम भी उस अलौकिक नशे में, रूहानियत के नशे में रहते हैं। तो जितना निश्चय करते हैं, निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं, सदा अपने फरिश्तेपन भविष्य के नशे में रहने वाले सदा विजयी आत्माएं हैं। तो सदा मधुरता का गुण धारण करके रखते, सदा वापसमान शरीरी वदेही निराकारी पन का अभ्यास करते, इसी नशे में रहते। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं।
हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।